हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लास है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आप सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर योर क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द प्रोविजन ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल डू नॉट एक्सटेंड टू विच स्टेट। ठीक है, कि छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर आसाम। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सिक्स शेड्यूल अप्लाई ओनली टू किस किस पर अप्लाई होता है, वो होता है आसाम। ठीक है, किस किस पर होता है? आसाम, मेघालय, यहाँ लिखते हैं किस किस पर होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देख लेते हैं सिक्किम। तो सिक्किम पर जो है वो अप्लाई नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि असम पर भी होता है, मेघालय पर भी होता है, त्रिपुरा पर भी होता है और मिजोरम पे भी होता है। तो ये आप चारों जो है वो याद रखिएगा, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन पे जो है वो अप्लाई होता है, सिक्किम पे नहीं होता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि वो कौन सी स्टेट है जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लोवेस्ट है। क्या पूछा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कौन सी स्टेट का जो है वो लोवेस्ट है। तो केरला जो है, केरला एक ऐसी स्टेट है जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, वो लोवेस्ट है। तो लेट्स सी, पहली है गोवा, नहीं। अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम नहीं। तो जो केरला है, जो केरल है, वो क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन की अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है। कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन इज एसोसिएटेड विथ विच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रशियन से, अमेरिकन से, फ्रेंच से या फिर इंग्लिश से। तो ये किससे रिलेटेड है? इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये किससे रिलेटेड है? फ्रेंच से रिलेटेड है और इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अगर ईयर पूछ लें, ठीक है, इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फोर्थ है कि विच इज अ फेरस मिनरल। कि इनमें से कौन सा फेरस मिनरल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरस मिनरल के एग्जाम्पल की, क्योंकि पूछा यही है कि इनमें से कौन सा जो है वो फेरस मिनरल है। तो फेरस मिनरल सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा कि जो आयरन कंटेन करता है। जो क्या कंटेन करता है? आयरन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? आयरन कंटेन करता है। एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज क्रोमाइड। ठीक है, एग्जाम्पल आयरन और, आयरन और, आयरन और मैग्नीज, मैग्नीज एक्सेट्रा। ठीक है, और जो फेरस मिनरल है वो क्या कंटेन करता है? कंटेन आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल। तो फेरस पूछा है तो नॉन फेरस भी पूछ सकता है। नॉन फेरस मिनरल जो आयरन कंटेन नहीं करता, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, फेरस मिनरल जो आयरन कंटेन करता है, नॉन फेरस जो आयरन कंटेन नहीं करता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट एक्सेट्रा।
गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, लेड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो पहला है कॉपर, ठीक है। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा फेरस मिनरल है, ठीक है। तो जो कॉपर है वो कैसा होता है आपका, वो होता है आपका नॉन फेरस, ठीक है। कॉपर जो है वो कैसा होता है, वो नॉन फेरस है। कॉपर नहीं है आंसर, बॉक्साइट नहीं है, लेड नहीं है, जो आंसर है वो क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज जो है वो क्या है, फेरस मिनरल है, जिसका फेरस मिनरल जो आपका डी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भारत रत्न। भारत रत्न के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो इसी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि कौन सा जो है वो गलत है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच बुक वोन बाल साहित्य पुरस्कार 2022 सिंधी की, कौन सी बुक ऐसी है जिसे बाल साहित्य पुरस्कार मिला था 2022 में। तो अनोखिया आंखियां नहीं, दुनिया भरंजी नहीं, तो हर हैंड थो के दिसान मा, यानी कि हर हन तो के दिसान मा, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीप ओशन मिशन। इसमें से सही स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग, डीप ओशन मिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला है मिशन विल हेल्प टू डेवलप द पोटेंशियल, की जो मिशन मिशन है आपका वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये तो स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा है जो मिशन है वो कैसा होता है, मल्टी मिनिस्ट्रियल होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम विद एम्फेसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डीप सी टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। मिशंस का एम होता है टू कैपेसिटी डेवलप करना, बिल्डिंग इन मेराइन बायोलॉजी, ये भी सही है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो एबीसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया जो है अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो किससे होते हैं, मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने के लिए होते हैं। तो पहला है इट इज अमीबा सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इट्स अमीबा फूड वैक्यूल, दे आर डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेटेड होते हैं इनटू द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, इट इज अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, किसके लिए होते हैं, मोमेंट के लिए होते हैं और फूड को कैप्चर करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जो सेपरेशन प्रोसेस है टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, डिसेंटेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।